अब हम उस परीक्षा की बात करेंगे जिसमें गांधी परिवार अभी कभी भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण नहीं हो पाता। ऐसी कौन सी परीक्षा हो सकती है जिसमें गांधी परिवार को बहुत कम नंबर मिलते हैं? आप जरा सोचिए। यह परीक्षा है नेशन फर्स्ट या डोनेशन फर्स्ट वाली परीक्षा। और आपको जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि गांधी परिवार के लिए कई बार नेशन नहीं बल्कि डोनेशन फर्स्ट हो जाता है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बार बार आखिर ऐसा क्यों होता है। और आजकल के हालात में अगर आप देखें तो आपने ये नोट किया होगा कि गांधी परिवार और कांग्रेस चीन और भारत को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें चीन को लेकर बिल्कुल शांत है। चीन के खिलाफ उन्होंने एक बयान नहीं दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। चीन के खिलाफ बात करने की बजाय, चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने की बजाय गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने ही देश को कोस रहे हैं, अपनी सरकार को कोस रहे हैं और अपनी सेना पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनसे पूछते हैं आप हथियार लेकर क्यों नहीं गए थे? उनसे पूछते हैं आप हमें बताइए कि ये जिस ज़मीन पर संघर्ष हुआ वो किसकी ज़मीन थी? उनसे पूछते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस फेल्योर हो गई, आपको पता क्यों नहीं चला? और उनसे पूछते हैं कि हमें बताइए कि चीन के सैनिक कितने अंदर तक घुस आए हैं। लेकिन चीन के खिलाफ उनके मन में एक शब्द नहीं निकलता। इस दौरान एक विपक्षी नेता होने के नाते और एक विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को यह कहना चाहिए था कि चीन के खिलाफ इस संघर्ष में, इस लड़ाई में हम सब एक साथ हैं, हम सब देश का साथ देंगे, हम सब भारतीय सेना का साथ देंगे। लेकिन यह बयान उनकी तरफ से नहीं आया। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता चीन की आलोचना क्यों नहीं करते? ऐसा क्या है चीन में? ऐसा क्या है चीन में जो हम में नहीं है? ऐसा क्या है चीन में जो भारत में नहीं है? ऐसा क्यों है? आज हम इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह का आपके सामने खुलासा करेंगे। जी न्यूज को आज वो दस्तावेज मिले हैं जिनके आधार पर यह संकेत मिलते हैं कि चीन से मिले पैसे की वजह से कांग्रेस पार्टी का मुंह चीन के खिलाफ बंद हो गया है। जी न्यूज ने गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े कुछ दस्तावेज ढूंढ निकाले हैं जिनसे यह बात सामने आ रही है कि चीन की सरकार से गांधी परिवार की संस्था को अच्छा खासा चंदा मिलता है, अच्छा खासा डोनेशन मिलता है। और यही तो वो कारण नहीं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार चीन के खिलाफ कुछ बोलता नहीं। अब आप ये समझिए कि ये पैसा कितना था और ये चंदा क्यों मिलता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको संक्षेप में राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में बता देते हैं, जो वैसे तो सामाजिक कार्यों से जुड़ी एक संस्था है, लेकिन ये संस्था वही लोग चलाते हैं जो कांग्रेस पार्टी को भी चलाते हैं। यानी इसके कर्ता धर्ता गांधी परिवार से हैं या फिर उनके बेहद करीबी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वर्ष 1991 में बने राजीव गांधी फाउंडेशन के बोर्ड में 10 ट्रस्टी हैं, जिनमें 3 ट्रस्टी गांधी परिवार से ही हैं। जिस तरीके से पार्टी चलाते हैं वैसे ही इस ट्रस्ट को भी चलाते हैं, वो भी परिवार ही चला रहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इस संस्था की चेयरपर्सन है। उनके पुत्र राहुल गांधी और उनकी पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा इस संस्था में ट्रस्टी हैं। तो 3 तो एक ही परिवार के हो गए। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मशहूर अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी इस संस्था के ट्रस्टी हैं। पी चिदम्बरम के बारे में हम आपको बता दें कि वो भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल होकर आए हैं, तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहां ट्रस्टी बने हुए हैं। लेकिन उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा कि उनके ऊपर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जेल में रहकर आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कांग्रेस पार्टी के सभी पदों पर बने हुए हैं। वो इस राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी में बने हुए हैं और यहां तक कि कई अखबारों में वो लिखते हैं और ये बताते हैं कि भारत की सरकार को क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था पर क्या करना चाहिए। ये कमाल की बात है। ये वो लोग हैं जो गांधी परिवार के विश्वास पात्र माने जाते हैं, इसलिए इनके 100 खून माफ हैं। इस संस्था में बाकी के सदस्य भी या तो गांधी परिवार और कांग्रेस के करीबी लोग हैं। हमने राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े कुछ दस्तावेज निकाले और उनकी पड़ताल की तो हमें एक दस्तावेज से बहुत चौंकाने वाली जानकारी मिली। इस दस्तावेज में वित्तीय वर्ष 2006 और 2007 का लेखा जोखा है और इसमें ब्यौरा दिया गया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को उस वित्तीय वर्ष में विदेशों से कौन कौन से लोगों ने कितना चंदा दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये जानना।
आप इस दस्तावेज को अपने टीवी स्क्रीन पर आज ध्यान से देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें जो डोनेशन जो देने वाले लोग हैं उनकी लिस्ट में चौथे नंबर पर एम्बेसी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन इंडिया, यानी भारत में चीन के दूतावास का नाम लिखा हुआ है। और इसके नाम पर एंट्री कितने की है आप जानना चाहेंगे? इसके नाम पर एंट्री है 90 लाख रुपए, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को 4 दिसंबर 2006 को यह डोनेशन दी गई थी। 2006 में सरकार किसकी थी आप याद करके देखिए। 2006 में भारत में सरकार थी यूपीए की, कांग्रेस की। प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन से डॉक्टर मनमोहन सिंह? जो इसी राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टीज में से एक हैं। अब आप सोचिए कि कैसे सरकार चलती होगी। अब सवाल यह है कि भारत में चीन का दूतावास आखिर उस राजीव गांधी फाउंडेशन को इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा था, जो संस्था सीधे सीधे गांधी परिवार की संस्था है। इसके बाद हमने राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े कुछ और दस्तावेज निकाले। हमें इस संस्था की वर्ष 2005 और 2006 की सालाना रिपोर्ट मिली। इसमें जब हमने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स की लिस्ट देखी तो वहां पर हमें एम्बेसी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम भी साफ साफ दिखाई दिया। आप इसे भी अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। यानी चीन के दूतावास और चीन की सरकार को गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन को अपना पार्टनर मानती रही है और दोनों जगह से उसे डोनेशंस मिलते रहे हैं। हमने आपको राजीव गांधी फाउंडेशन का वर्ष 2006 और 2007 का दस्तावेज दिखाया, जिसमें चीन के दूतावास से 90 लाख रुपए मिलने का जिक्र किया गया है। अब आपको इससे एक वर्ष पहले यानी वर्ष 2006 की एक खबर और एक तस्वीर दिखा रहे हैं। यह खबर और यह तस्वीर हमें भारत में चीन के दूतावास की वेबसाइट से मिली है। इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से 10 लाख रुपए मिलने का जिक्र है। इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन के तत्कालीन महासचिव और भारत में चीन के तत्कालीन राजदूत के बीच मुलाकात की तस्वीर भी है। इसमें कहा गया है कि सामाजिक कार्यों के लिए चीन द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को 10 लाख रुपए की वित्तीय मदद दी गई है। लेकिन ऐसा क्या था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन कभी 10 लाख रुपए तो कभी 90 लाख रुपए चंदे के तौर पर दे रहा था? आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2006 और 2007 का यह वो वक्त था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। फिर से आपको बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह राजीव गांधी फाउंडेशन में भी ट्रस्टी हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास था और सोनिया गांधी को एक तरह से सुपर प्राइम मिनिस्टर उस समय माना जाता था। अगर उसी गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन की चीन से फंडिंग हो रही थी तो इसके पीछे जरूर चीन का कोई लालच रहा होगा और इसी से यह संदेह पैदा होता है कि क्या इस चंदे के एवज में चीन और कांग्रेस के बीच वाकई कोई लेन देन हो रहा था, वाकई कोई रिश्ता दोनों के बीच में था। और इसे समझने के लिए हम आपको राजीव गांधी फाउंडेशन की 2009 से 2011 की एक रिपोर्ट का एक हिस्सा दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया है कि कैसे 2009 और 2010 में राजीव गांधी फाउंडेशन के तहत भारत और चीन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की संभावनाओं पर 2 अध्ययन किए गए, यानी 2 स्टडीज की गई। इस अध्ययन के जरिए समझा गया कि भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौता कैसे हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, इसमें क्या समस्याएं हैं, ऐसे समझौते से क्या फायदा और क्या नुकसान है। लेकिन इस स्टडी का निष्कर्ष जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आपको पूरा कनेक्शन, पूरा रिश्ता दोनों के बीच में समझ में आ जाएगा। राजीव गांधी फाउंडेशन के इस अध्ययन में भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर जोर दिया गया। इसमें यह कहा गया कि मुक्त व्यापार समझौते से चीन को फायदा जरूर होगा, लेकिन ऐसे समझौतों में किसी का फायदा और किसी का नुकसान तो होता ही है। भारत और चीन अपने अपने फायदे और नुकसान का संतुलन बना सकते हैं। इस स्टडी में आगे कहा गया कि मुक्त व्यापार समझौते की जरूरत चीन से ज्यादा इस समय भारत को है और द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर करने के लिए इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ये बातें तब कही गईं जब इस अध्ययन में यह भी माना गया कि भारत के साथ व्यापार में असंतुलन से चीन का फायदा हो रहा है। अब आप सोचिए
कि 2006 और 2007 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिल रहा था और इसके बाद यही राजीव गांधी फाउंडेशन भारत और चीन के बीच एक नहीं दो बार FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए स्टडी करवा रहा था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला जा रहा था कि भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौता किया जाना चाहिए। यानी चीन के लिए एक तरह से लॉबिंग हो रही थी। और ये जो रिश्ते होते हैं कई बार ये समझ में नहीं आते, आम जनता को तो कभी पता ही नहीं चलता कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। लेकिन ये बड़े बड़े जो नेता होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, ये इसी तरह के समझौते और इसी तरह के रिश्ते एक दूसरे से रखते हैं, एक दूसरे को मदद लेते रहते हैं, एक दूसरे से मदद लेते रहते हैं। एक हाथ से पैसा लेते हैं और दूसरे हाथ से उस पैसे के एवज में कोई दूसरी तरह की मदद दे देते हैं। और इसलिए आपको देखा होगा आपने कि चीन को ये सरकार जो थी, UPA की सरकार, ये बहुत सूट करती थी। चीन को ये सरकार बहुत पसंद थी और अगर चीन की आप माने तो वो शायद यही चाहता कि यही सरकार आगे चलती रहे, क्योंकि इस सरकार से समझौते जो हो गए थे। जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी लॉबिंग राजीव गांधी फाउंडेशन कर रहा था, अगर ये समझौता हो जाता तो भारत में और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर सस्ते चीनी सामान का प्रवेश हो जाता, आपको और ज्यादा सस्ता सामान मिलता, जिसका नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ छोटे व्यापारियों को भी उठाना पड़ता। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्ष 2004 और 2014 के बीच 10 वर्षों में, यानी UPA सरकार के दौरान, चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 33 गुना बढ़ गया था। यानी चीन से आयात हमारे निर्यात से बहुत ज्यादा हो गया था। हमने चीन से आयात जबरदस्त तरीके से अपने बाजार को चीन के लिए खोल दिया था। हम तो चीन से बहुत सामान खरीद रहे थे, लेकिन चीन हमसे ज्यादा सामान नहीं खरीद रहा था। इसको ऐसे मानिए, यानी चीन ने हमारे बाजार का पूरा फायदा उठा लिया, हमारे बाजार में अपना सामान भर दिया, लेकिन चीन के बाजारों में हमारा सामान नहीं पहुंचा। इसलिए जो हमारे देश के व्यापारी हैं वो दोनों तरीके से उनका नुकसान हुआ। एक तो वो निर्यात नहीं कर पा रहे चीन के बाजार में, और दूसरा नुकसान ये कि चीन के बाजार से जो सस्ती चीजें हमारे यहां आ रही हैं वो हमारे ही देश के व्यापारियों को, हमारे ही देश के लोगों को नुकसान कर रही हैं। अब ऐसी बातों को सुनकर कौन नहीं मानेगा कि चीन के कहने पर ही राजीव गांधी फाउंडेशन इस तरह की स्टडी करवा रहा था। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तब कांग्रेस की सरकार होने की वजह से राजीव गांधी फाउंडेशन देश की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक थी, और इसकी बातों का सीधा मतलब यह था कि इसकी कही एक एक बात सीधे गांधी परिवार द्वारा कही गई बात मानी जाती थी। यानी आप राजीव गांधी फाउंडेशन को ना नहीं कह सकते थे। आपको उसे डोनेशन भी देना है, आपको उसे ज़मीन भी देनी है, आपको सारी सुविधाएं देनी है। इसलिए उस ज़माने में जो राज्य सरकारें भी हुआ करती थी, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थीं, जिन राज्यों में, वो अपने अपने हिसाब से राजीव गांधी फाउंडेशन को जो भी मदद देना चाहती थी वो दिया करती थी, और वो हर तरह की मदद होती थी, चाहे पैसे की मदद हो, चाहे उन्हें ज़मीन देने की मदद हो। यहां आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े एक समझौते की बड़ी चर्चा हो रही है। आपने इसकी तस्वीरें भी अब तक देख ली होंगी। ऐसी खबरें हैं कि 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि दोनों पार्टियां अहम मुद्दों पर एक दूसरे से चर्चा करेंगी। ये आप देख लीजिए, ये तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी बैठे हुए हैं, दस्तखत कर रहे हैं, और पीछे सोनिया गांधी और शी जिनपिंग खड़े हुए हैं, और उनके बगल में आनंद शर्मा खड़े हुए हैं। उस समझौते से जुड़ी यह तस्वीर आजकल काफी सोशल मीडिया पर चल रही है, और यह दावा किया जा रहा है कि यह तभी की तस्वीर है जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव राहुल गांधी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। और इनके पीछे आप देख ही सकते हैं, सोनिया गांधी और शी जिनपिंग खड़े हुए दिख रहे हैं। तब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति नहीं थे, तब शी जिनपिंग चीन के उपराष्ट्रपति थे, और उन्हें चीन के भावी नेता के तौर पर देखा जाता था। इसलिए यहां यह भी समझ लीजिए कि शी जिनपिंग राष्ट्रपति बनने से पहले ही गांधी परिवार के काफी करीबी रहे, गांधी परिवार के साथ उनके रिश्ते रहे, वो जानते थे कि किस तरह का समझौता हुआ है। इसलिए राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके मन में गांधी परिवार के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रहा होगा, और गांधी परिवार के मन में भी उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। गांधी परिवार और कांग्रेस की चीन से नजदीकियां
अब किसी से छुपी नहीं है। वर्ष 2007 में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी 5 दिन के चीन दौरे पर गई थी, जहां वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिनताओ से मिली थी। सोनिया गांधी के साथ इस दौरे पर राहुल गांधी, गांधी परिवार के कुछ करीबी नेता और तत्कालीन सरकार के कुछ मंत्री भी गए थे। वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं आपको सोनिया गांधी इसमें दिखाई दे रही हैं, और ये वीडियो है। डॉक्टर करण सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं वहां बैठे हुए। 2007 की तस्वीरें हैं। कांग्रेस की सरकार देश में चल रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। इसके अगले वर्ष यानी 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन के पहले दौरे पर गए। अब आप सोचिए, किसी पार्टी का अध्यक्ष चीन का दौरा पहले करता था और प्रधानमंत्री का दौरा उसके बाद होता था। यानी चीन को पता था कि भारत में असली पावर किसके पास है। 2008 में भी सोनिया गांधी अपने पूरे परिवार को लेकर बीजिंग गई थी, क्योंकि उन्हें ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का खास न्योता दिया गया था। आप देखिए क्या रिश्ते थे, क्या रसूख था। आपको यह भी याद होगा कि 2017 में जब डोकलाम में भारत के सैनिक चीन के सामने डटकर खड़े हुए थे, तो उस वक्त राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिलने के लिए गए थे, उनके साथ डिनर कर रहे थे, और इसमें राहुल गांधी के साथ उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी थे, रॉबर्ट वाड्रा का परिवार भी था। यानी ये एक तरीके से पारिवारिक मिलन था। आप देख सकते हैं राहुल गांधी यहां पर खड़े हुए हैं चीन के राजदूत के साथ, प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हुई हैं, रॉबर्ट वाड्रा हैं, और उनके पुत्र भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरा की पूरा एक पारिवारिक मिलन हो रहा है चीन के दूतावास में। अब जब राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन की फंडिंग का खुलासा हुआ है, तो ये सब पुरानी बातें एक बार फिर से नए सिरे से याद आ रही हैं, और इसमें कई सवाल उठ रहे हैं कि चीन और कांग्रेस के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। आज इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या थी और कांग्रेस ने भी इसका क्या जवाब दिया, ये दोनों ही आपको देखने चाहिए। ये राजीव गांधी फाउंडेशन का पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स की सूची है 2005-6 की, which clearly shows that among the list of donors, the embassy of the People's Republic of China is mentioned. कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों उमड़ गया था कि पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है, और आपके द्वारा इंडो चाइना की एक स्पेशल स्टडी की जा रही है, और उसमें कहा जा रहा है कि चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, और ये दोनों पक्षों के लिए उचित होगा, हित में होगा। यह है बड़ी कहानी। इस तरह से चाइनीज एम्बेसी से पैसा लेना, कानूनों का उल्लंघन करके, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। देश इसका जवाब चाहता है, और हमारे पास और भी बहुत मटेरियल है। हम बताएंगे कि राजीव गांधी संगठन और कांग्रेस पार्टी के क्या क्या संबंध रहे हैं। आज इस मौके पर चीन दुस्साहस कर दोबारा भारत की सीमा पर कब्जा कर रहा है, और सरकार आंखें मूंदे केवल और केवल विपक्ष पर हमले में व्यस्त है। चीनी हमले का जवाब नहीं देने के लिए समय या साहस या सक्षमता, हमारी सेना के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और हर मामले को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। भटकाइए मत, असत्य मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, भटकिए मत। आप वाद विवाद में देश की सुरक्षा को मत उलझाइए। देश की सुरक्षा वाद और विवाद का, आरोप प्रत्यारोप का विषय हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो राष्ट्र धर्म के खिलाफ खड़ा है। आज मैं कुछ और दस्तावेज इनके लेकर आया हूं अपने हाथ में, और जब ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इसमें से कुछ चीजें भी जब आपको पढ़कर सुनाऊंगा तो आप बड़े हैरान होंगे। ये जो मेरे हाथ में है, ये है राजीव गांधी फाउंडेशन पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स, उसकी लिस्ट है। कौन कौन लोग पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कौन कौन डोनर्स हैं। डोनर्स मतलब कौन कौन लोग इनको डोनेशन दे रहे हैं,
और जब आप डोनेशन में देखेंगे तो आपको बड़े बड़े राजनीतिक घराने मिलेंगे, आपको भारत सरकार के कई मंत्रालय के नाम इसमें मिलेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि ये सारा पैसा क्यों दिया जा रहा था। डोनर्स की लिस्ट में आपको बता दूं, डोनर्स में देखिए कौन कौन है जो राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दे रहे थे। देखिए, एबीएन एमरो बैंक, आदित्य विक्रम बिरला मेमोरियल ट्रस्ट, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, एपीजे प्राइवेट लिमिटेड, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम, डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड। डीएलएफ के बारे में आपने सुना होगा, रॉबर्ट वाड्रा के रिश्ते डीएलएफ से बहुत पुराने और सारा देश जानता है कि रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच में रिश्ते थे। डीएलएफ डोनर्स की लिस्ट में है। गेल जो भारत सरकार का है, जीवीके इंडस्ट्रीज, जीवीके का नाम आपने सुना होगा, एयरपोर्ट उनको दिया गया था। इंडियन होटल कंपनी, जेके टायर, जॉनसन एंड जॉनसन, मैक्स हेल्थ केयर, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी। ओएनजीसी का क्या मतलब है कि वो राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दे, सोचिए, सरकारी संस्था है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, रेडिसन होटल दिल्ली, रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, वो डोनेशन दे रही है राजीव गांधी फाउंडेशन को। सोना कोयो स्टीयरिंग्स सिस्टम्स लिमिटेड, एसआरएफ लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, उषा मार्टिन लिमिटेड और ऐसे बहुत सारे और भी इसमें नाम हैं। मैं धीरे धीरे देख रहा हूं। पीपल्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र, फिकी और कई नाम इसमें मुझे, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट उत्तरांचल, इस तरह के नाम इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एम्बेसी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम साफ साफ इसमें मुझे नजर आ रहा है और इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम भी इसमें साफ मुझे नजर आ रहा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ये लिस्ट मेरे पास आई है, इस लिस्ट को, इसमें सैकड़ों कंपनियों के नाम हैं इस लिस्ट में और जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनियां उस समय जब यूपीए की सरकार देश में चल रही है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, गांधी परिवार उस सरकार को चला रहे हैं, तो अचानक से ये सारी कंपनियां और सारे सरकारी संस्थान राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन क्यों देने लगे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सोचिए, उनके साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। और डोनर्स में डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये डोनर्स की लिस्ट में आ रहे हैं। और जब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट हम दिखाएंगे आपको कल, और उसमें आपको समझ में आएगा कि भारत सरकार की कितनी सारी संस्थाएं और कितने सारे पीएसयूज इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन को या तो पैसा दे रहे हैं या किसी अलग अलग चीज़ों के लिए उन्हें मदद कर रहे हैं। ये है कमाल की बात। अपने आप में ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए, ये एक बहुत बड़ा केस माना जाएगा भ्रष्टाचार का। कैसे भ्रष्टाचार होता था, अभी तो हम खोजने गए थे चीन को, तो चीन तो हमें इसमें मिल गया और समझ में आ गया कि चीन के साथ गहरे संबंध हैं और चीन के खिलाफ गांधी परिवार चुप क्यों रहता है, वो तो समझ में आ गया। लेकिन अब जो अगली बात समझने की है वो ये है कि इतने बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारी कंपनियां और अलग अलग राज्य सरकारें और भारत सरकार के विभाग इस फाउंडेशन के साथ क्यों जुड़े हुए थे, क्यों इसे पैसा दे रहे थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.